आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। गांगू बिघा निवासी उमेश यादव ने शिक्षक अविनाश कुमार पर किया जानलेवा हमला। गया बिहार 4/11/2022 गया के AP कॉलोनी अंतर्गत गांगू बिघा मोहल्ले के देवी स्थान के पास स्थित निवासी अविनाश कुमार के ऊपर मोहल्ले के ही दबंग उमेश यादव उनके परिवार के द्वारा मिलकर जानलेवा हमला बीते बुधवार को दिनांक 2/11/2022 के सुबह करीब 8 बजे किया गया। इस घटना की जानकारी रामपुर थानाध्यक्ष रवि कुमार को लिखित आवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया। पुलिस के माध्यम से इंजुरी बनाकर सबसे पहले जख्मी को इलाज के लिए मगध मेडिकल भर्ती कराया गया। उमेश यादव एवं घटना में शामिल उनके परिवार के विरुद्ध धारा 447, 341, 323, 325, 307, 379, 506, 34 IPC के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया, जिसका कांड संख्या 597/22 दिनांक 2/11/2022 है। आपको बता दें, गांगू बिघा निवासी उमेश यादव पिता स्वर्गीय कामेश्वर यादव ने अविनाश कुमार की खाली जमीन पर अतिक्रमण करने की नियत से 2 ट्रैक्टर रविश कचरा सुबह सुबह गिराने लगे। तभी वहां पर बैठी अविनाश कुमार की मां ने ऐसा करने से मना किया कि मेरी जमीन है, इस पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको गिराना है तो मेरे बेटे और पति से पूछ लीजिए, तब आप मेरी जमीन पर कचरा गिराइए। इसी में बहस होने लगी। बहस करते करते परिवार के साथ सदस्यों ने अपने बेटे रवि कुमार, रोशन कुमार, रोहित कुमार पत्नी और बेटी को बुलाकर लिया। देखते देखते उमेश यादव एवं उनके परिवार ने मिलकर वीणा देवी पर हमला कर दिया, जिससे वो लोग जख्मी हो गए। इधर उस आरोपियों को पता चला कि इलाजत अविनाश कुमार की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। विपक्षी दलों के लोगों ने पहले मेडिकल पहुंचकर अविनाश को धमकी दी, उस पर कहा कि अगर अंजाम बुरा होगा। अब देखना यह है कि क्या पुलिस सच्चाई का साथ देगी या फिर नहीं। ब्यूरो चीफ मयंक कुमार झा की रिपोर्ट। कौन करता है काम? सब उधर से होता है। नाम जानते हैं? हाँ, उमेश यादव। ये गाली पहले यही स्टार्ट करता है सर। गाली गलौज करते हुए आते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। हाँ, पहले माँ के साथ। उसके बाद जब हम देखे तो आवाज़ सुने के बाद जब हम निकल के बाहर जाते हैं तो वो लोग हमको जब बोले रुकिए क्या हो रहा है सब, तो वो हमको गाली गलौज दे के हमको भागने के लिए वहाँ पर से कहता है और हाथ में बड़ा बड़ा ईंट और बोल्डर उठा लेता है और हम पे वही चलाता है सबसे पहले। उसके बाद इन लोग जब हम रुकने के लिए बोलते हैं कि हम रुको, थाना को फ़ोन करते हैं, तो इन लोग मेरा मोबाइल छीन लिया था। जब मोबाइल उन लोग से वापस मांगने लगे तो ये लोग मेरे साथ खींचातेरी करने लगा। उस दरमियान हमको इन लोग एक बेंत टाइप का कुछ धारदार हथियार था, उसी से इन लोग मेरे सर पे मार दिया। सर पे मारा, उसके बाद इसके तरफ से बोल्डर फेंका गया है। बोल्डर चलाने वाले में इनका उमेश यादव का बड़ा बेटा जो है वो है, उसी के हाथ में लोहा वगैरह भी था और उसी ने चलाया है यहाँ पे। कहाँ आपको चोटें आई हैं? सबसे पहले तो मेरे को सर में यहाँ पे फटा हुआ है, जहाँ पे टाँके पड़े हुए हैं। कितने टाँके लगे? लगभग 3-4 टाँके पड़े हुए हैं। उसके बाद फिर आँख के पास है, उसके बाद फिर इस साइड पूरा है, 3 जगह यहाँ कटा हुआ है, सर में पीछे लगा हुआ है। उसके बाद इस हाथ पे है, चेस्ट पे है, चेस्ट में कुछ रिपोर्ट में निकला भी है। उसके बाद अभी पूरे सर का CT स्कैन होना है, उसका भी रिपोर्ट आ रहा है। इन तमाम चीज़ों को उन लोगों ने किया। अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो मैं वहीं पे मर जाता। इन लोगों ने मेरे पास, लोगों ने मिलकर के आपके ऊपर हमला करके, हाँ सर, जानलेवा हमला किया है सब लोगों ने। किसी तरह भागे? हाँ। उसके बाद सर मैं कल यहाँ पे लेटा हुआ था तो मैं थोड़ा होश में नहीं था, तो जब मेरी आँख हो रही थी तो मेरे रिपोर्ट सब उठा के उनके यहाँ के कुछ लोग, यहाँ पे 5-6 लोग थे खड़ा होकर यहाँ पे रिपोर्ट पढ़ रहे थे। तो हमने जब उनसे बोला कि आप लोग कौन है, तो बैठो अस्थिर से रहो, ज़्यादा हीरो नहीं बनो कह के रिपोर्ट वहाँ से ये लोग मेरे को लौटा दिया। फिर हम अपने जो हमारे थे परिवार, उनको हम आवाज़ दिए, यहीं पे खड़े थे, उनको बोले तो वो उन लोग को हटाएं यहाँ पर से। जाते जाते वो लोग हमको धमकी दे रहा था कि केस करोगे, केस वापस ले लो अगर कर दिए हो तो, नहीं तो हम लोग भी जा रहे हैं। महिला थाना में हम लोग ड्राफ्टिंग कर लिए हैं, हम लोग यहाँ वहाँ थाना में भी हम लोग पैरवी कर लिए हैं। नहीं करोगे, केस वापस लोगे तो तुमको या तो जान से मार देंगे या तो तुम्हारे परिवार के साथ कुछ ज़रूर कर देंगे। और यही धमकी बार-बार दी। हाँ, झूठे केस में हमको फंसाने का भी धमकी बार-बार दिया था। उठाने के लिए कौन दबाव डाल रहा है? सर उसी जो उमेश यादव है, उसका परिवार वाले सब लोग। और क्या नाम है आपका? सर अविनाश कुमार। हम गांगू बिघा में रहते हैं और पिताजी का नाम अशोक कुमार हुआ। दूरी से हमारे घर के सामने वाला ज़मीन पे आके कब्जा करना चाहते हैं। कभी गाय बांध देते हैं, कभी गोबर रख देते हैं। कल सुबह की घटना है कि 2 ट्रैक्टर वो मिट्टी ईंट का रोड़े का लेके डस्ट लेके आए और बिल्कुल हमारे घर के नज़दीक, घर के दीवार में खिड़की के सटा के वो गिराना चाह रहे थे। जिसकी माँ हमारी उधर कुछ साफ़ करने गई थी कचरा, तो वो बोली कि हमारे घर में सटा के क्यों कचरा गिरा रहे हो, क्या बात है,
ट्रैक्टर वाले को बोले। उतने में उमेश यादव ने वहाँ पे आया, बोला कचड़ा सटा के गिरा। तो बोला क्यों कचड़ा सट के गिरेगा, ये हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन में कचड़ा गिराने वाला आप कौन होते हो, और हमारे घर में और पानी भर जाएगा। तो नहीं, ये सरकारी ज़मीन है, ऐसे करके हमारी माँ को गाली भदी देने लगे। और उनके 3 बेटे हैं, जिनका नाम रवि कुमार है, एक रोशन कुमार है, रोहित कुमार, और एक बड़ी बेटी है और उनकी पत्नी। सबों ने आ गया वहाँ पे, खंती और जो ट्रैक्टर में कुदाल वगैरह था सब ले लिए। ये घटना जो आपके साथ हुई, इसकी सूचना कहीं दिए हैं? हाँ, सूचना रामपुर थाने में दिए हैं, और हमारी माँ के साथ गाली दिए और भर्द व्यवहार किए, जिसमें हमारे भाई टहल के आ रहे थे, सुबह वहाँ पे पहुँचे तो हमारे भाई वहाँ पे समझाने लगे क्या विवाद है, काहे कर रहे हैं। उन्होंने पूरे परिवार ने मिल के हमारे भाई पे वार किया, जिससे उनके यहाँ पे करीब 4 टका के आसपास पड़ा है। ये फट गया है, यहाँ फटा है दाहिने साइड में, और नाक का ये बीच का हड्डी जिसमें यहाँ प्रॉब्लम आ गया, जिसमें CT स्कैन हुआ है। किसने मारा आपके भैया को? हमारे भैया को ही तो मारे ही, बुरी तरह जान मारेंगे। माँ के साथ भी उन्होंने गालियाँ दिया, बहुत व्यवहार किया। कौन लोग थे मारने में उमेश यादव थे, पिता स्वर्गीय कामेश्वर यादव उनका नाम है। उनके 3 बच्चे हैं, बड़े बेटे का नाम रवि कुमार है, मंझले का रोशन कुमार है, और तीसरे बेटे का नाम रोहित कुमार है। एक उनकी बड़ी बेटी थी, उनकी पत्नी थी, जिनका हम नाम और बड़ी बेटी का नहीं जानते हैं। ये लोग मारने में थे। अब क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। अगर हमारा ही ज़मीन है और कोई दूसरे आदमी का आके कह देता है, सरकारी ज़मीन का हवाला देते हुए मारपीट कर देती है, तो प्रशासन। आप ये बताएं मुझे कि रामपुर थाने में आपने आवेदन दिया? रामपुर थाने में हमने कल आवेदन भी दिया, FIR भी हुई है, पुलिस भी आई है, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ कर नहीं रही है। वो क्या करते हैं, इंजरी रिपोर्ट बना कर दी थी पूरी? इंजरी रिपोर्ट हाँ बना के दी थी। हाँ, मेडिकल में ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिकल में एडमिट है, इमरजेंसी वार्ड में। छाती में चोट है, उनका एक्सरे CT स्कैन सारा हो रखा है, और अभी तक वो इमरजेंसी में अभी तक वार्ड में भी नहीं गए, इनका अच्छी चोट के कारण। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम ऐसे अवनीश कुमार है। कहाँ रहते हैं? हम मोहल्ला गांगोबी का निकट देवी मंदिर रहते हैं। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।